हेलो दोस्तों। तो स्वागत है भूत की रूबरू कराने वाली डरावनी कहानी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से बेहद ही डरावनी सच्ची घटना पे आधारित भूत की कहानी लेके आया हूँ। यह घटना बेहद ही डरावनी है। तो यह घटना घटित हुई है आकाश और विजय के साथ, इन दोनों दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इनकी कहानी। आकाश और विजय ये दोनों एक ही गली में रहते थे। इनका घर एक दूसरे के सामने था, जिसकी वजह से इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। तो घर मतलब एक दूसरे के सामने होने के कारण इनके जो बाकी माता पिता है, सबका परिवार एकदम बेहद ही नज़दीक था। तो क्या होता है कि जो आकाश है वो काफ़ी मतलब फुर्तीला लड़का होता है, जैसे कि मतलब काफ़ी ज़्यादा किसी को बात करना, झगड़ा करना, वो इस टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, गुस्से वाला वगैरह ऐसा लड़का था। और जो विजय था वो सबको मतलब शांत लगता था, सबकी नज़र में रहने वाला, सबकी बात सुनने वाला, सबके मतलब काम करने वाला। तो ऐसा तो बचपन में होता है ना, एक दोस्त अच्छा एक दोस्त बुरा। तो इन दोनों में ऐसा था। तो एक बार ऐसा होता है कि आकाश विजय को अपने साथ खेत ले जाता है, उसके खेत। और उसके खेत होते हुए, जैसे कि आकाश मतलब काफी घूमने फिरने वाला, तो वो क्या करता है, विजय को अपने साथ वो दूसरों को खेत ले जाता है। यानी उसको एक ऐसी जगह पता थी जहाँ पर जामुन के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। जामुन जो खाने वाला होता है, वो जामुन के, क्योंकि आकाश को वो जामुन उसके मतलब भैया ने दिया था, उसका एक बड़ा भाई था। तो उसके भैया ने उसको एक जामुन दिया था खाने के लिए, एक दो। वो जामुन काफ़ी मीठा है, और वो कहाँ मिलता है, किस जगह पर मिलता है, वो भी बताया था। तो आकाश में के दिमाग में काफ़ी देर से वही चल रहा था कि उस जगह पर जाकर जामुन लेके आने का। लेकिन अभी आकाश और विजय जिस जगह पर वो जाने वाले थे, उस जगह की कहानी ऐसी थी कि उस जगह पर काफी साल पहले उस पेड़ पर लटक कर 2-3 लोगों की मतलब उनको मारा गया था या उनकी सुसाइड थी, ये बता नहीं सकते। लेकिन वहां पर उन पेड़ों पर लटकी हुई 2 औरत की और एक आदमी की ऐसी लाश मिली थी। तो जिस टाइम पर मतलब वो बॉडी लाश वगैरह मिली थी, तो उससे पहले भी कहते हैं कि उस जगह पर एक मतलब चुड़ैल का साया था। जितना उस जगह के बारे में गहराई से जांच करे, उतनी वो जगह बेहद ही डरावनी थी। और उस जगह के बारे में अक्सर लोग बेहद ही डरावनी बातें करते थे। ये बातें आकाश ने नहीं सुनी थी, लेकिन विजय ने ये बात सुनी थी। तो अभी ये दोनों बातें करते हुए उस जगह के पास जाने लगे। विजय को तो उस जगह के बारे में पता था, यानी उसने सुना था। तो विजय आकाश से बोलने लगा, आकाश, हम कहाँ आए और तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? आकाश ने कहा, विजय, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जहाँ पर कोई नहीं आता, और इस जगह पर ऐसे जामुन मिलते हैं जहाँ कहीं नहीं मिलते। और इस जगह पर तुम जामुन खाओगे तो तुम मतलब खाते ही रह जाओगे। मेरे भाई ने एक बार मुझे दिया था, उसी जगह पर मैं तुम्हें लेके आया हूँ। और ये जामुन हम लेके जाएंगे और गांव में भी हमारे दोस्तों को खिलाएंगे। फिर देखना, ये जामुन बेहद ही मीठे और बहुत ही बड़े और मतलब बहुत ही खासे। तो मैं उसी जगह पर तुम्हें लेके आया हूँ। क्या बोला तू? विजय ने बोला, क्या बोला? जामुन के मतलब पेड़ों के पास, जहाँ पर बहुत सारे जामुन के पेड़ है, उस जगह पर? हाँ, वही तो जगह ही है। क्यों? आकाश ने बोला, क्यों, क्या हुआ? विजय ने बोला, क्या तुम्हें इस जगह के बारे में पता नहीं? आकाश ने बोला, क्या? विजय ने बोला, भाई, इस जगह पर कोई नहीं आता। यहाँ तक कि हमारे बड़े
पिताजी वगैरह जो हमारे चाचा है वो नहीं आते और तुम मुझे इस जगह पर लेके आए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला हूँ। आकाश ने बोला ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तुम चलो। आकाश ने विजय के साथ झूठ बोला, मतलब विजय को ऐसे ही बोल दिया। फिर विजय ने बोला तुम इस जगह पर पहले आ चुके हो? हाँ मैं आ चुका हूँ, कुछ नहीं यहाँ पर, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, जामुन खा चुका हूँ और मेरे भाई के साथ भी मैं यहाँ पे आया था, कुछ भी नहीं यहाँ पर, तुम्हें किसने कहा था? चलो ये बेहद ही अच्छी जगह है और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े जामुन मिलते हैं खाने को, चलो मेरे साथ। विजय ने फिर भी मतलब विजय का मन नहीं करा था, लेकिन आकाश ने इतनी जिद करने के बाद वो उसके साथ चला गया। तो अभी वो उस जगह पर आई थी जिस जगह पर मतलब जामुन के बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। इतने ही बड़े पेड़ थे और इतने मतलब चिपक के थे। उन पेड़ों के बीच जाने के बाद चारों तरफ देखने के बाद एकदम अंधेरा सा छा गया था। इतना मतलब वहाँ पे कम से कम उस जगह पर मुझे उन्होंने बताया कि 50-60 पेड़ थे, शायद वो 3-4 एकड़ में फैले हुए थे शायद। काफ़ी मतलब किसी ने वो खेती की थी या पता नहीं, काफ़ी सालों से वो पेड़ उस जगह पर थे ऐसे लोग कहते, और लोग उधर जाते ही नहीं थे। तो करीब करीब दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम हुआ था। जैसे ही वो दोनों उस जगह पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों तरफ जामुनों की मतलब ऐसी बौछार हुई है ज़मीन पर, चारों तरफ जामुन है और वहाँ पर जाने के बाद एक अच्छी सी स्मेल आने लगी। तो जैसे ही दोनों वहाँ पर पहुंचे, आकाश भागते हुए एक पेड़ के नीचे चला गया। उसने 2-3 हाथ में जामुन उठाई और मुंह में डाल दिया। आकाश ने जामुन चखते हुए बोला वाह क्या जामुन है। वो एकदम बेहद ही मीठा और बड़ा और काफ़ी मतलब रसदार था, उसमें मांस का भी था, बड़ा बड़ा जामुन था और उसमें जो बी होता है वो काफ़ी छोटा था। तो जामुन बेहद ही मीठे थे। विजय भी उसके पीछे गया, उसने भी 1-2 जामुन उठाई और खाया। सच में बोला जामुन तो बहुत ही मीठे हैं। तो उन्होंने साथ में एक बोरी मतलब छोटी सी बोरी भी लेके आए थे। दोनों ने, आकाश ने 2 बोरी लाया था, विजय ने नहीं लाया था। तो आकाश एक पेड़ पर चला गया। विजय ने बोला पेड़ पर जाने की जरूरत क्या है, हम तो नीचे ही पूरे मतलब जामुन पड़े हैं वो उठा लेंगे। आकाश ने कहा इतने सारे यहाँ पर पेड़ है और ऊपर इतने सारे जामुन है, मैं ऊपर से इस टहनी को हिलाऊंगा और जो जामुन फ्रेश मतलब ताजे जामुन है जो नीचे गिरेंगे वो तुम उठाना। विजय ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम गिर जाओगे, हम नीचे वाले ही जामुन लेते हैं। आकाश ने कहा तुम डरो मत यार, अभी हम यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद ऐसे सड़े हुए जामुन क्या खाएंगे। मैं जाऊँगा ऊपर में आराम से और टहनी को हिलाऊंगा, फिर जो नीचे अच्छे जामुन गिर रहे तुम उठा लेना। तो विजय ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो आकाश भागते हुए मतलब एक पेड़ पर चढ़ जाता है और एक बड़ी वाली टहनी पर जाता है और जाने के बाद पहले उधर मतलब चारों तरफ देखता है तो उसे काफ़ी दूर दूर तक सारे पेड़ नज़र आ रहे थे। पेड़ों की टहनियाँ एक दूसरे में फंसी हुई है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश को भी थोड़ा डर लगा, लेकिन कि यानी कि जो टहनियाँ एक दूसरे के पेड़ों के बीच में फंस चुकी थी और चारों तरफ मतलब जामुन के पेड़ को पत्ते बहुत होते, तो जिसकी वजह से परछाई कम ही आ रही थी, बहुत कम जमीन पर, और एकदम ऐसे अंधेरा सा छा गया था। ऐसा 3-4 एकड़ में काफ़ी पेड़ थे ना, इसकी वजह से काफ़ी दूर दूर तक थे, इसलिए थोड़ा डरावना माहौल था। तो विजय नीचे खड़ा था, आकाश पेड़ पर चला गया और विजय अभी चारों तरफ देखने लगा। विजय को वो बातें याद आने लगी जो कि मतलब वो उसने लोगों से सुनी थी और लोग इस जगह के बारे में क्या कहते हैं, तो ये सब उसके दिमाग में आने लगा। तो आकाश तो ऊपर चढ़ के क्या किया, उसने वो जामुन खाने लगा उधर ही। विजय को भी थोड़ा नीचे 1-2 फेंकने लगा। पहले तो पेट भरकर जामुन खाने लगा ऊपर बैठकर आकाश, और विजय को भी नीचे फेंकने लगा। तो क्या हुआ कि विजय ऐसे जामुन उठा रहा था तो उसकी नज़र
जामुन के मतलब थोड़ी दूरी पर एक कंगन पर पड़ी। हरा कलर का एक कंगन था। तो उसे देखने के बाद मतलब उस कंगन को देखने के बाद ऐसे दिमाग में उसके आया नहीं कुछ, लेकिन वो सोचने लगा ये तो एक मतलब औरत का कंगन है, हरा वाला है, बड़ा मतलब बड़ा कंगन था और इस जगह पर कोई आता नहीं और यहाँ पर कोई औरत कैसे आ सकती है, हरा कंगन। तो ये सब देख के मतलब उसे थोड़ा उस जगह पर, क्योंकि उस जगह की कहानियाँ बहुत सारी थी, वहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक हरी साड़ी पहन के बाल बिखरी हुई है औरत वहाँ पर घूमती है, उसके हाथ काफ़ी लंबे होते हैं, उसके हाथों में कंगन होते हैं। तो ऐसी उस जगह की बहुत सारी कहानियाँ थी। तो जिसकी वजह से थोड़ा विजय उस कंगन को देख के डरने लगा, क्योंकि उसके सामने वो कंगन पड़ा था। तो उसने वो जामुन उठाया और खाया, उस कंगन की तरफ वो देखने लगा। तो उसका ध्यान हट गया और वो आकाश की तरफ देखने लगा। आकाश ऊपर से जामुन फेंक रहा था, ये ले विजय खा, जामुन खा, डर क्यों रहा है, खा ले। तो ऐसी इन दोनों की मस्ती चल रही थी। फिर विजय जामुन उठाने के लिए नीचे झुक गया और वो मतलब उस कंगन की तरफ देखने लगा। तो उस जगह पर वो कंगन नहीं था। उस जगह पर नहीं था तो आकाश ने दूसरी साइड देखा, पीछे वाली दाएं देखा, बाएं देखा, और जिस जगह पर खड़ा था उस जगह से वो हिला भी नहीं था ना। थोड़ी जगह थोड़ी दूर इधर उधर हिला होगा, लेकिन ज़्यादा दूर तो वो नहीं गया था, उस जगह पर ही था और कंगन उसके पास ही पड़ा था। लेकिन अभी वो कंगन उसके पास नहीं था। विजय सोच में पड़ गया। सोच में मतलब वो बोला मैंने तो अभी यहाँ पे कंगन देखा था और अभी वो कंगन नहीं है। विजय थोड़ा चुप हो गया और आकाश को बोला, अरे आकाश, यहाँ पर एक कंगन पड़ा था, मैंने अभी देखा, वो हरा कलर का कंगन था, काफ़ी बड़ा था और इधर ही पड़ा था। और मैं जब अभी उठा रहा हूँ, जामुन उठाने के लिए नीचे झुक गया दूसरी बार, तो अभी वो वहाँ पर नहीं है। आकाश ने बोला, क्या यार तू कैसी बात कर रहा है, कंगन ढक गया होगा पेड़ के पत्तों के नीचे कहीं इधर उधर, क्या अभी ये कंगन नहीं मिल रहा है, तो क्या ऐसी कौन सी बात हुई। विजय ने कहा, नहीं यार, पत्ते के यहाँ पे मैंने देखा था, अभी कंगन था इधर, तो ऐसे कैसे हो सकता है नहीं होगा। पत्तों के नीचे भी यहाँ पे कहाँ एकदम ऐसे गिर रहे हैं, यहाँ पे हवा कहाँ है और पत्ते कहाँ गिर रहे हैं। यार आकाश, विजय ने कहा, मुझे डर लग रहा है यार, यहाँ से तुम चलो। आकाश ने कहा, यार तुम क्या यार, तुम कैसे हो, तुम्हें तो लड़की होना चाहिए था, उसने ऐसे कहा। तो इन दोनों की ऐसी ही मजाक मस्ती चलने लगी। आकाश पेड़ पर ही बैठा रहा, वो नीचे आया नहीं। विजय अभी थोड़ा डर चुका था, तो विजय अभी इधर उधर देखने लगा। मतलब वो दूर दूर देखने लगा पेड़ों की, मतलब बीचों बीच टहनियाँ, बड़े बड़े उसके पेड़ों की मतलब जड़े, ये सब वो देखने लगा। अभी वो डर चुका था। तभी विजय को एक और बेहद ही डरावनी आकृति नजर आई एक पेड़ के पास। वो एक काली परछाई थी और वो पेड़ के नीचे मतलब वो जड़ों के पास बैठी थी और वो सरकते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा ये क्या है। उसने जोर से चिल्लाया, आकाश नीचे आ, नीचे, ये देख यहाँ पे क्या है। वो दूर जाओ, वो देख काली परछाई, वो अपनी तरफ आ रही है। आकाश ने कहा, कहाँ पर है। अरे तू नीचे था, तुझे ऊपर से। आकाश को ऊपर से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और जैसे विजय ऐसे बोल रहा था वो परछाई गायब हो गई। विजय ये सब देख के अभी डर चुका था। जितनी उसने उस जगह के बारे में बातें सुनी थी, वो बातें सब उसको याद आने लगी, उसके दिमाग में घूमने लगी। अभी वो उस जगह पर खड़ा होने के मूड में नहीं था या उसमें हिम्मत नहीं थी जो भी उसने अभी देखा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ कोई मतलब घूम रहा है, उससे घुटन सी हो रही। विजय अभी काफी मतलब दबे पाव एक जगह पर खड़ा था, वो इधर उधर देख रहा था।
आकाश ने उसको ऊपर से देखा और कहा, अरे यार तू खामखा डर रही हो, कुछ भी नहीं यहाँ पे, देख मैं पेड़ पे हूँ और मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, मैं ऊपर हूँ और तू नीचे खड़ा होकर क्यों डर रहा है? डर मत यार, मैं अभी चला, हम निकलते हैं, रुक मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो जो जामुन नीचे गिरे वो तू उठा ले फटाफट। ऐसा बोल के आकाश वो एक टहनी पर आगे बढ़ रहा था और अभी बोरी में, ऊपर ही एक बोरी में वो जामुन भर रहा था और उसने देखा कि एक टहनी पर मतलब काफ़ी जामुन है, घोंसला है जामुन, ऐसे बहुत सारे जामुन उसमें लगे हैं और काफ़ी जामुन थे, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा और उसके पास वो पहुंचा और उसने वो उस टहनी के जड़ को पकड़ा और उसे खींचने लगा। तभी आकाश को एकदम उसके हाथ को ऐसे किसी ने जोर से पकड़ा और ऐसे झटका दिया, जिसकी वजह से आकाश को एकदम झटका खाया और वो नीचे गिरने वाला था। ऐसा उसके साथ हुआ। जब आकाश के साथ ऐसा हुआ, वो एकदम उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए और वो झटका लगा उसको, ऐसा जैसे मतलब अभी पेड़ पर चढ़ा है और एकदम एक नीचे गिरने का कोई ऐसे झटका खाता है तो वैसा। और सबसे अजब बात यह थी कि किसी ने उसके हाथ को ऐसे पकड़ा था, उसको ऐसा महसूस हुआ, उसने टहनी को पकड़ा था और किसी ने उसके हाथ को। ये होने के बाद आकाश सोच में पड़ गया। सोच में यानी उसको ये पूरी तरह से महसूस हुआ था कि किसी का ठंडा हाथ उसके हाथ को जकड़ लिया था। आकाश को ये महसूस होने के बाद अब आकाश धीरे 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 उस टहनी से वो नीचे खिसकने लगा और नीचे आने लगा, क्योंकि जो हुआ था वो बेहद ही बुरा था। और जो नीचे खड़ा होकर विजय मतलब वो पहले से ही डरा था, इधर उधर देख रहा था, उसे देख के और उसने बताई हुई बातें सोच के आकाश भी अभी डरने लगा। और वो नीचे आकाश से उसने विजय के उसने बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, क्योंकि विजय तो पहले से ही डरा हुआ था। तो वो नीचे खिसकने लगा धीरे धीरे, विजय को न बताते हुए वो नीचे आने लगा। तभी विजय आकाश की तरफ देखता है और जब विजय आकाश की तरफ देखता है वो बेहद ही एकदम डरा हुआ, आंखें फाड़ के और एकदम ऐसे एक जगह पर खड़ा है, किसी ने उसके ऊपर कब्जा किया है ऐसे देख रहा था। उसका मुंह भी उसने खुला हुआ था, आंखें फाड़ा था और बेहद ही डरा हुआ, और वो आकाश की तरफ देख रहा था। आकाश की नजर उस पर पड़ी। वो आकाश विजय को देख के डरने लगा, क्योंकि वो देख ही ऐसा रहा था और वो देख रहा था, उसने ध्यान से देखा कि वो उसके पीछे देख रहा था। किसके? आकाश के। तो आकाश ने हल्का सा मुड़ के पीछे देखा। जो देखा वो बेहद ही डरावना था, ना देखे तो ठीक था, बेहद ही डरावना। आकाश ने देखा कि उसके ठीक पीछे नजदीक एक औरत बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए, उन बालों में सफ़ेद आंखें, बिल्कुल सफ़ेद आंखें, चमकती हुई आंखें, काली और सफ़ेद आंखें। जो अपनी आँख होती है वैसी आँख, लेकिन उनमें चमक है। और बेहद ही वो आँख फाड़ के हरी कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल उसके मुंह पर ऐसे बिखरे हुए थे और हाथ उसके काफ़ी लंबे थे। और वो ठीक आकाश के पीछे बैठी है और वो आकाश को देख रही। जैसे ही आकाश ने पीछे मुड़ के देखा, उस औरत को देखा, आकाश का होश ही गवा बैठा। वो उस टहनी के ऊपर से वो नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिर गया, विजय ने ना आकाश को पूछा, ना भागने के लिए कहा। विजय वहां से जोर से भागने लगा, वो भाग गया। अभी आकाश जो नीचे गिरा था उसको चोट लगी थी, लेकिन जैसे वो फिर से उस टहनी की तरफ देखा और उस औरत को देखा, उसकी चोट या उसको जो लगा है उसको कोई भास नहीं हुआ, उसको दर्द भी महसूस नहीं हुआ। वो उस जगह से उठ के जोर से भागने लगा। इतनी जोर से भागा कि उस जगह से वो दोनों सीधा अपने घर ही पहुंचे, गाँव में। तो उसके बाद दोस्तों
जो आकाश के साथ मतलब विजय ने ये कहानी बताई थी, वो बहुत ज़्यादा हँस रहा था ये कहानी सुनाते समय। कहानी सुनाते समय हँस रहा था मतलब ये घटना काफ़ी साल उनके साथ घटित हुई थी। वो डर भी इतना था और हँसी भी उनको उतनी आ रही थी। तो ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई थी और आज भी उस जगह पर मतलब थोड़े पेड़ काटे गए लेकिन वो पेड़ और भी वहाँ पर है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता, ऐसा उन्होंने कहा।